आज मेरा ग्रुप डी का एग्ज़ाम था, जिसमें कि कौन-कौन से क्वेश्चन आए थे, क्या-क्या टॉपिक पूछे जा रहे हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और दोस्तों बिल्कुल ऑनेस्ट जो है रिव्यू होने वाला है ये। तो मैथ और रीजनिंग की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो मैथ और रीजनिंग में तो ज़्यादा कुछ ख़ास ऐसा आ नहीं रहा है, जिसमें आप लोग अटकें अगर आपने तैयारी करी है। मतलब बेसिक नॉलेज आपको है तो मैथ में जो 2 या 3 क्वेश्चन आपको एडवांस के मिलेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन ट्रायंगल का था। मतलब उसमें हीरोइन फार्मूला वगैरह से वो निकालना था, उसका एरिया निकालना था। और उसके बाद उसमें समबाहु त्रिभुज था, समद्विबाहु त्रिभुज था, तो उसमें 2 भुजाएँ थीं समान और एक थी, तो उसका रेशियो दे रखा था। तो उस हिसाब से वो निकालना था। उसके बाद उसकी जो है वो दे रखा था, मतलब उसकी जो परिमाप है वो दे रखा था। उसके रेशियो से एक्स मान के उसको करके बराबर करके वहाँ से भुजाएँ निकाल लेते। उसके बाद निकालना था हमारे लिए हीरोइन फार्मूला से निकाल लेते हम उसका क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल निकालने के बाद उसकी ऊंचाई पूछी थी उसने, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगा के वहाँ से और आधार निकाल ही लिया था हमने, वहाँ से ऊंचाई निकाल लेते थे। एक तो ये था, ये थोड़ा मतलब लेंथी था। अगर जिसको नहीं आता, जिसने नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए तो स्किप करना ही सही था। और एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मेंसुरेशन थे। मेंसुरेशन में मेंसुरेशन में एक तो वो दे रखा था, मतलब गोले के आयतन वगैरह ऐसा कुछ था, और एक बेलन का आयतन दे रखा था, उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा था। और उसकी रेडियस दे रखी थी, ऊंचाई नहीं दे रखी थी, तो वो भी थोड़ा मतलब कैलकुलेटिव था, लेकिन मतलब हो गया था। और रीजनिंग की बात करें तो दोस्तों रीजनिंग में मतलब ये है कि आप अच्छे से करें मतलब ध्यान देकर करें, तो आराम से हो जाएगा। जैसे वो प्रतीक वाले दे रखें कि कितने संख्याएं ऐसी हैं जिनके बाद प्रतीक है, जिनके पहले प्रतीक है, ये वाले क्वेश्चन थे। तो उसमें जो अगर एक भी आप मिस कर जाते हैं कहीं ना कहीं, तो बस क्वेश्चन गलत हो जाता है। उसको अच्छे से करें और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब रीजनिंग में भी ऐसे क्वेश्चन थे, आराम से जो है 30 में से 28-29 आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों बात करें साइंस की, तो साइंस में बायोलॉजी से थोड़ा पोर्शन था, मतलब रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन था, और ऊतक से भी क्वेश्चन थे। और उसमें फिजिक्स में 2 दे रखे थे। एक तो मतलब वो पूछी थी ऊष्मा कितनी जनरेट होगी I²RT से निकालते हैं, H=I²RT से, वो था। और एक रिलेशन उसमें दे रखा था, मतलब वो जो लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, एक ये क्वेश्चन था। और मतलब ज़्यादा टफ तो नहीं था, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए थोड़े मतलब दिक्कत वाली बात तो थी। तो दोस्तों अगर आपने नहीं पढ़ा है नहीं, तो RW की जो है वो प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, आप उसको 2x स्पीड पे देख सकते हैं। उसमें शायद 28-29 लेक्चर कुछ ऐसे हैं, और जल्दी जल्दी उसको देख लेंगे तो हो जाएगा। अगर आपने पहले पढ़ रखा है रिवीजन के तौर से देखें तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और करंट करंट के लिए तो मैंने उसकी करी थी, जो सिलेक्शन सीरीज चलाई थी 15 लेक्चर, जिसमें थे ग्रुप डी के लिए आदर्श सर की, शायद आदर्श नाम है उनका, RW पे जो है। तो उनकी मैंने 15 लेक्चर वो बहुत अच्छे से किए थे, मैंने उसके नोट्स भी बनाए थे, मतलब सारे। तो मैंने जो है वहाँ से अच्छे से किया था। तो उसमें भी मेरे लगभग 12 क्वेश्चन के आसपास, 13 क्वेश्चन के आसपास हुए हैं। इस तरह से मैंने नोट्स बना लिए थे सारे। ये देखो, ये पेरिस ओलंपिक वगैरह है, ये जो आपको दिख रहे होंगे, ये मैंने सारे नोट्स बना लिए थे। खेलो इंडिया यूथ पैरा गेम्स, IPL, WPL वगैरह सारे मैंने जो है वो बना लिए थे। तो मतलब पेपर ठीक गया। बाकी देखते हैं क्या है। अगर आपका भी अगले शिफ्ट में है तो इस तरीके से जो है वो कर लेना। वेन डायग्राम से कोई क्वेश्चन नहीं था रीजनिंग में, मतलब यही है, ज़्यादा टफ नहीं आ रही है रीजनिंग। और वो ये करंट अफेयर में ज़्यादा खेला होने वाला है, ये समझिए। अगर करंट अफेयर आप लोगों ने मतलब नहीं पढ़ा है, तो मेरे हिसाब से तो नहीं उसको टच करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो नेगेटिव मार्किंग ही लेके जाएगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग काफ़ी होती है। और बस अपने हिसाब से जो तैयारी करिए और कॉन्फिडेंस में जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। करंट अफेयर को थोड़ा अच्छे से अटैम्प्ट करें, अगर आता है तभी उसको अटैम्प्ट करें, बाकी आप उसको स्किप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको नहीं आता है, अगर आप उसको अटैम्प्ट करेंगे तो आप नीचे ही जाएंगे। तो बस थैंक यू दोस्तों।